तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का है या फिर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का? ताकि उनकी जो कमर की हड्डी है वो टूट चुकी है, इस वक्त जो मवेशियत है उनकी तबाह हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान में हर मुसलमान को, हर दुकानदार से हमारी अपील है कि वो जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, लोगों तक पहुँचाएँ अपनी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि कितने लोग हैं आपके साथ कि जिनके साथ मिलकर रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो बाइकाट मुहिम है उसको आपने कामयाब किया? टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा कि जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग थी और है भी है, इस दौरान पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसलमानों ने बाइकाट किया। किस चीज़ का बाइकाट किया? उनके प्रोडक्ट का बाइकाट किया कि इसराइल की सपोर्ट ना की जाए, उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद सरे फहरिस्त रहा। किस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर इसराइल की प्रोडक्ट को उठाकर गंदे नालों के अंदर भी फेंका गया। ये शख्स कौन है जो इतनी एफर्ट कर रहा है और कितने लोग हैं इस शख्स के साथ कि जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं? आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम अब्बासी साहब, आप सुनाएं। मुझे ये बताइएगा कि इसराइल से इतनी दुश्मनी क्यों? इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जी, और जो उन्होंने भी निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ किया वो पूरी दुनिया के सामने है। तो एज़ अ नेशन, एज़ अ मुस्लिम नेशन, ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं, दर्द रखने वाले लोग, उन्होंने भी इनकी तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट किया। जो हमारे इख्तियार में है वो तो हम करें ना। आपकी जो मुहिम थी बड़ी कामयाब रही और स्पेशली लोगों ने इसको सराहा। किसका मशवरा था ये पूरी उम्मत का मशवरा था जी, पूरी कौम इसके पीछे लगी थी। हम तो बस एक कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को एक, जो लोग कहते हैं जी अल्टरनेट नहीं है, तो आवाम को उसका अल्टरनेट बताते हैं। जहाँ पर मिल जाए, किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि भाईजान आपने एक मिसाल कोक रखी हुई है, तो इसकी जगह अगर आप फिर फ्रिज में गोरमे कोला या पाक कोला, ये मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, आपका अपना काम है, तो इनकी जगह आप मुतबादिल चीज़ें रखेंगे तो जो पीने वाले हैं, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक़ है तो वो आएगा, तो उसे जब दूसरी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी तो उसकी मजबूरी होगी कि वो गोरमे कोला पिए, दूसरे प्रोडक्ट पिए। तो इससे यकीन करें आप, उनकी जो फ़लस्तीनियों की या उनकी जितनी ब्रांड हैं उनकी कमर टूट चुकी है इस वक्त कि वो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को पे करके उनकी प्रमोशन चला रहे हैं। अब जी एज़ अ नेशन, एज़ अ मुस्लिम नेशन, हमारे इख्तियार में जो कुछ है हम वो करना चाह रहे हैं कि आपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जितना कुछ हो सके हम कर सकें। तो अभी हमारे इख्तियार में इतना ही है कि हम इनकी प्रोडक्ट का कम से कम बाइकआउट तो करें, ताकि उनकी जो कमर की हड्डी है वो टूट चुकी है, इस वक्त जो मवेशियत है उनकी तबाह हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान में हर मुसलमान को, हर दुकानदार से हमारी अपील है कि वो जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, लोगों तक पहुँचाएँ। अपनी दुकानों से जितनी उनकी प्रोडक्ट है उनका खात्मा करें, और पाकिस्तानी जितनी प्रोडक्ट हैं, ए टू जी खाने पीने की अशिया पाकिस्तान में बनती हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको आप लेकर आएँ आगे, और वो दूसरी प्रोडक्ट से सस्ती भी हैं और क्वालिटी में भी अच्छी हैं। सिर्फ मसला इतना सा है कि पाकिस्तानी अवाम को उसकी आदत डालने की ज़रूरत है। ये बात छोड़ें, ये तो सबको पता है। मुझे अब ये बताइएगा, आप और आपके लोग पाकिस्तान की जो दुकानें, स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो दुकानदार हैं, उनके कान में ऐसा कौन सा दम करते हैं कि वो आपकी बात मान लेते हैं? जी, दम करने की बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, वो दुकानदार हैं, वो भी दर्द रखते हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उनके दिल में भी दर्द है मुसलमानों का। तो उनको जाकर थोड़ा सा बताने की ज़रूरत होती है कि भाईजान अगर आप इतना काम कर लेंगे, आपकी दुकानदारी भी चलती रहेगी, पाकिस्तान की मवेशियत भी तरक्की करेगी, और उधर जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है कम से कम उसका जो हम मुतबादिल पे उनकी मवेशियत है जो, उसको कमज़ोर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि कितने लोग हैं आपके साथ कि जिनके साथ मिलकर रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो बाइकाट मुहिम है उसको आपने कामयाब किया? जी, रावलपिंडी में तो हज़ारों लोग हैं, देखा जाए तो पूरी कौम ही हमारे। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ हज़ारों लोग हैं भाईजान, जो सोशल मीडिया पे पैगाम देखते हैं। अभी आपके तो असर से जो लोग देखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी प्रॉपर बाइकआउट करेंगे इन चीज़ों का। ऐसी कोई प्रेजेंटेशन भी आपने तैयार की हुई है कि जो प्रेजेंटेशन लेकर आप शॉपकीपर के पास या फिर होटल वाले के पास या फिर किसी भी शख्स के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, कि आप इस मुहिम का हिस्सा लें? जी बिल्कुल, मैंने तैयार की हुई है। मैं अगर कहेंगे तो फिर ब्रांड्स के नाम लेने पड़ेंगे मुझे, अगर कहते हैं तो फिर मैं ले देता हूँ। चलिए, ब्रांड के नाम से हट के आप बात करें, आप उनको क्या कहते हैं जाकर? उनको जाकर यही कहते हैं जी, अगर आप देखें अभी आपने मिसाल दी कोका कोला की, ठीक है, कि मैं एक दुकानदार के पास गया, उसे मैंने बोला यार मुझे पाकिस्तानी सरफ चाहिए कोई, ठीक है। उसने कहा जी पाकिस्तानी तो ये फलाना पड़ा। मैंने कहा इससे अच्छा कोई पड़ा हुआ है? उसने कहा नहीं पड़ा। मैंने नहीं ली।
डिमांड पैदा की मार्केट में। इसी तरह मैं जितनी दुकान पे खुद जा सकता था, अपने दोस्तों को भी गया 3-4 दिन लगातार कि यार ये चीज़ चाहिए, और यकीन करें परसों रात को मैं गया, मुझे वो उसने कहा जी सरफ आ गया, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये इस्तेमाल करें जाके। मैंने जाके इस्तेमाल की और वाकई बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी थी। सिर्फ प्रमोट करने की ज़रूरत है चीज़ों को। दुकानदार ने भी आखिर अपनी दुकानदारी करनी है, उसके पास जिस चीज़ की डिमांड होगी उसने वो रखनी है। तो पाकिस्तान में डिमांड पैदा करने की ज़रूरत है, और मेरी अपील है पाकिस्तानी कौम से कि आप खुद जाके दुकानदारों से डिमांड करेंगे भाईजान हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट दें, हम वो इस्तेमाल करेंगे, हमें ये फ़लानी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशियत भी इससे बेहतर होगी और उनकी जो कमर की हड्डी है वो भी टूटेगी। अच्छा उमैर साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि इसराइल की तो सारी प्रोडक्ट का आपने बाईकाट किया है, लेकिन बड़े दबंग स्टाइल से इस मुहिम को आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाया है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का है या फिर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का? जी देखें, फ़िलहाल हमारे पास इसका नेमुल बदल मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह जब नेमुल बदल मौजूद होगा तो इसको हम शटअप की कॉल फ़ौरन देंगे, इसको फेंक देंगे बाहर। और देखें जब गज़वा होती थी हमारे साहबा रज़ी अल्लाह ताला जो थे वो कफ़ार का जो माल गनीमत होता था उसको अगली जंग में कफ़ार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। आज मैं समझता हूँ ये ज़बरदस्त हथियार है जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम उनके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मैंने खुद डिफरेंट दुकानों के ऊपर देखा कि उन्होंने साइड के ऊपर जहाँ पर झाड़ू रखे हुए थे, जहाँ पर पोंछा रखा हुआ था, तो वहाँ पर बॉटल्स पड़ी हुई थी, और उनका ये कहना था कि अगर किसी ने ले ली तो ठीक है, अगर ना ली तो कोई बात नहीं, पड़ी हुई हैं। जब आपको अपनी अचीवमेंट इस अंदाज से नज़र आती है तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है जी, फ़ख्र महसूस होता है, पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी नेशन फ़ख्र महसूस होता है कि यार हम अगर वहाँ जाकर जंग नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरीके से जो है ना उनको शिकस्त दे सकते हैं। वाह, बड़ी बात है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया से आपको लोग सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा उनको यही पैगाम है जी, अपने अगर पाकिस्तान अपने मुल्क की जो बनी हुई चीज़ें हैं, किसी भी मुल्क में, ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कहीं पर भी आप मौजूद अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ों को पसंद करें ताकि वहाँ की आपकी मैशियत भी तरक्की करे और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। अभी मैं जब उम्रा करने सऊदी अरब गया था तो वहाँ पर मुझे यकीन करें किसी दूसरी कंपनी के जूसेस वगैरह प्रोडक्ट नहीं मिली, दूध भी उनका अपना था और उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी मैक्सिमम 4 दिन की थी। अलमराई कंपनी थी वहाँ की जूस की ब्रांड है और ज़बरदस्त क्वालिटी थी उनकी, और एक्सपायरी मैं देखता था तो 4 दिन की। तो मैं दुकानदार से पूछा भाई ये 4 दिन बाद क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला जी हमें बनाया, इसकी जो मेकिंग प्रोसेस है इसमें किसी किस्म के केमिकल नहीं मिलाए जाते कि ये 2-2 साल एक्सपायरी डेट इसकी एक्सटेंड हो। तो वो 4 दिन की एक्सपायरी डालकर बेचते थे मार्केट में, 4 दिन के अंदर बिक गई ठीक है, नहीं तो कंपनी वापस उठा के ले जाती। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है, आने वाले वक्तों में रब कायनात जब आपको सुल्तनत अता करेंगे तो मुझे ये बताइएगा कि क्या हाल करेंगे आप उनके प्रोडक्ट का? जी हाल उनका ये करेंगे कि पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मंशूर में वाकई माजिया तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान की हर गली हर मोहल्ले में कॉटेज इंडस्ट्री लगाई जाएगी, बेरोज़गारी का खात्मा इसी से होगा और खाने पीने की एशिया से लेकर नहाने धोने की एशिया तक इंशाल्लाह पाकिस्तान में बनेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन गिरामी, ये थे शेख उमैर कि जिन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में टोटल मार्केटों के अंदर जितनी भी इसराइल की प्रोडक्ट थी एक बार शॉपकीपर को जाकर ज़रूर जगाया कि अगर आप ये प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे तो हम फ़लस्तीन के साथ मदद कर रहे होंगे और रब कायनात हमारे साथ मदद करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर हमारी जितनी भी शॉप्स हैं उनमें हम इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करें। अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें तो उनकी कमर टूट जाएगी, और इनका यह भी कहना है कि उनकी कमर टूट चुकी है। आपका क्या कहना है इस हवाले से ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।